Hello students, now we are going to study some rules of addition. How can we solve addition? There are some rules by which we can identify where is error. Means कहाँ पे गलती की है एग्जामिनर ने, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे. सो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस, दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट एरर, कि एरर कैसे हमें मिलेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है, कौन से वर्ड्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर एरर है. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट we need to identify the errors. So कैसे पहचानते हैं? Let's see. Dear students, rules of addition means addition को करने से पहले हमें कुछ rules हैं, वो हमें आने चाहिए. कुछ errors हैं, किसके साथ क्या आएगा, कौन से tense में क्या यूज होता है, किसके साथ es आता है, s आता है, किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है. तो each and everything I will tell you in details. So here we start. Focus here. देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी सिंगुलर आए या फिर प्लूरल आए, हमें इसको पहचानना होगा कि सिंगुलर कहाँ पे है और प्लूरल कहाँ पे है. अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट दे, दे क्या है? प्लूरल. दे के साथ क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट, दे आर. नाउ सी, दे प्लूरल था, उसके साथ जो वर्ब आई कौन सी? प्लूरल. सिंगुलर है, जैसे ही इज गुड बॉय, तो जो ही है, ही एक सिंगुलर है, इसके साथ इज का इस्तेमाल किया हमने. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे. अगर यहाँ पे दे आया है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इज दे सकता है, तो इसको आपको कट करके उसमें एडिशन करना है आर का. तो ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. अगर सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगानी है. आई होप इट इज क्लियर. इट्स क्लियर. नेक्स्ट, टू के बाद मॉडल एक्सिलरी के बाद और डिड के बाद, इन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. ये स्टूडेंट्स, जहां पे भी टू आए उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और मॉडल एक्सिलरी आए तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड आए तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मॉडल एक्सिलरी की एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यू मस्ट, मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब है. मॉडल ए, यू मस्ट स्टडी, आपको जरूर पढ़ना चाहिए. तो ये है मॉडल्स और ये है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाइल. जहां पे भी डियर स्टूडेंट्स व्हाइल होगा उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी. व्हाइल के साथ हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. राइट डाउन दीज रूल्स इन योर नोटबुक्स बिकॉज दे आर द रूल्स बाय व्हिच वी कैन सॉल्व आवर एडिशन नाइसली. तो ये रामबाण है, आप इनको लिख लीजिए. नोबडी कैन चैलेंज यू, यू कैन डू एडिशन विद इन अ सिंगल मिनट, यू कैन सॉल्व दिस. नेक्स्ट, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. जब भी आप इस सामने हैज आई, हैव आई, हैड आई, उसके तुरंत बाद अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आप उसको काट के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट, आर्टिकल्स. देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स आप क्लास 6 से पढ़ते हैं, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10th में, और अब 10th में पहुंच चुके हैं. आई थिंक इट्स लॉन्ग जर्नी. तो आपको आते हैं आर्टिकल्स. बावजूद इसके ए का प्रयोग हम कब करते हैं? सिंगुलर के लिए. एन का प्रयोग कब करते हैं? जब वोवल साउंड हो, जैसे वोवल हो, वोवल कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू. ये वोवल की साउंड अगर होती हैं तो हम इसकी जगह कौन यूज करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे. अगर वोवल की साउंड है तो द का प्रयोग करते हैं स्पेशल केसेस में, यू नो बेटर. नेक्स्ट, एंड. अगर दो वर्ब्स के बीच में एंड है तो दोनों साइड सेम वर्ब आएगी. अगर वर्ब की स्टार्टिंग पास्ट से है और जब पास्ट की कोई फॉर्म है, बीच में एंड है, तो उसके बाद भी पास्ट ही आएगा. प्रेजेंट है तो प्रेजेंट आएगा, पास्ट है तो पास्ट है. अगर बीच में एंड है, उसके बाद कोई भी टेंस है, पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट, पीछे पास्ट, दोनों जगह सेम टेंस आएगा स्टूडेंट्स. जैसे ही टोल्ड मी एंड, सॉरी, he told and went to market.
ही टोल्ड एंड वेंट टू मार्केट, उसने बताया और मार्केट चला गया। तो अगर एक जगह पास्ट टेंस है तो दूसरी जगह भी पास्ट टेंस ही आएगा, कीप इन माइंड। नेक्स्ट, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, ये सभी सिंगुलर होते हैं स्टूडेंट्स, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो प्लीज टेक केयर इन योर माइंड दैट वी यूज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है, कई बार हमें डाउट रहता है कि जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, सिंगुलर होती है या फिर प्लूरल होती है, बताइए। हाँ, मोस्टली आप ये सोचते हैं कि तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये सिंगुलर होती है। डियर स्टूडेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, सिंगुलर नहीं होती। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है वो होता है सिंगुलर। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब ही की बात करते हैं तो ही के साथ एस का प्रयोग करते हैं, जैसे ही प्ले है तो क्या हो जाता है, ही प्लेज। तो ये जो वर्ब है ये हमारी कौन सी है, सिंगुलर। और आई प्ले ये हमारी वर्ब है प्लूरल। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है और जो एस के साथ वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। आई होप these are clear. Now we write some more rules. Rule number 9. Next students, now rule number 9. Dear students, अगर कोई preposition आती है और preposition के बाद हमें verb की first form plus ing का प्रयोग करना है। अगर preposition आती है, preposition के बाद अगर first form है तो उसके साथ हमें ing का प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है used to, अगर आ जाए। used to का मतलब होता है पास्ट फीलिंग होती है स्टूडेंट, ये पास्ट फीलिंग, जो भी हम फील करते हैं, कुछ भी फील करते हैं पास्ट में, या पास्ट एक्शन भी कह सकते हैं आप इसको, पास्ट एक्शन मीन्स जो काम हम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। यूज्ड टू मीन्स मैं पहले किया करता था, जैसे मैं स्कूल जाया करता था या मैं कंचे खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स। तो ये अगर यूज्ड टू आता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। नेक्स्ट है फिक्स प्रेपोजिशन, कुछ ऐसी प्रेपोजिशन जो फिक्स है पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ, जैसे नॉन, नॉन के साथ टू का प्रयोग किया जाता है और मेरिट के साथ भी टू का प्रयोग किया जाता है। ये फिक्स है, फिक्स प्रेपोजिशन है, आंख बंद करके आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर फिक्स। वॉइस में ध्यान रखना, अगर पैसिव वॉइस की बात करते हैं तब ये फिक्स है। जैसे पैसिव होता है आई नो हिम, ये एक्टिव है, एक्टिव का पैसिव बनाएंगे ही इज नोन टू मी। तो नोन के साथ हमेशा टू आएगा, बाय नहीं आएगा। तो ये फिक्स प्रेपोजिशंस हैं, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, काफी कंफ्यूजन बनी रहती है इन वर्ड्स को लेके, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनका के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन मीन्स जो प्लूरल भी हो, जिसको हम काउंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव फ्यू बुक, देखिए बुक आएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आई हैव फ्यू बुक्स होता है, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। आई हैव फ्यू बुक्स नॉट बुक, ये रॉन्ग है, ये राइट है। और जो लिटल है, अ लिटल है, द लिटल है, इसका प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क है, शुगर है, वाटर है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे आई हैव लिटल मिल्क इन जग, मेरे पास दूध है थोड़ा सा जग में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 13 रूल्स हैं जो हमने किए हैं। ये रूल्स हमें बताते हैं किस तरीके से हम अपनी एडिशन को किस तरीके से कर सकते हैं, एडिटिंग कितनी आसान है। अगर रूल्स हमें आते हैं तो वी कैन लर्न, वी कैन डू वट एवर वी वांट टू डू। लेकिन रूल्स अगर हमें नहीं आएंगे तो बिना रूल्स के हम कोई भी एडिशन अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू स्टडी रूल्स एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट डूइंग एडिशन। सो और एक पैसिव मोड में हम बात करें तो अगर कोई चीज़ पैसिव फॉर्म में आती है
और 14 रूल्स की बात करूं मैं, जैसे कई बार आप स्टूडेंट्स आपने देखा हुआ था कि वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है, जैसे ही वाज टोल्ड, इसका मतलब ही वाज टोल्ड, उसे बताया गया। ही वाज सेंट, उसे भेजा गया। इसका जो हिंदी वर्जन वो ये है, ही वाज सेंट, उसे भेजा गया, लेकिन हम इसका जो मीनिंग है दूसरा लगा लेते हैं कि उसको भेजा गया। जैसे मुझे भेजा गया, मुझे भेजा गया तो आई एम सेंट ये आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, आई सेंड। आई सेंड मीन्स मैं भेजता हूं, और आई एम सेंट मुझे भेजा जाता है। तो ये चीजें वॉइस में आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये माइनर डिफरेंस है और इनमें हम मिस्टेक करते हैं। तो ये चीज देखो, आई एम सेंट मुझे भेजा जाता है, आई सेंड मैं भेजता हूं। ही वॉज टोल्ड उसे बताया गया, ही वॉज सेंट उसे भेजा गया। तो ये माइनर्स चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से स्टडी करनी है। फिर भी कोई डाउट्स है तो यू मे कमेंट और यू मे कॉल बाय योर मोबाइल, so that we can make it as much best possible as we can. So I hope you got it well. Even then, if you face any doubt, you can contact and we can solve all the things whatever we want to. So ये एडिशन आपका टॉपिक है, इट इज क्लियर, और उसमें एडिशन कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम वो करके देखेंगे, किस तरीके से एडिशन का जो पैसेज हमें मिलता है एग्जामिनर की तरफ से उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।